नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज ये दुर्ग की अपनी अंतिम क्लास है, ठीक है। यानी कि अब जो है इस क्लास के साथ में अपन मुख्य मुख्य सारे दुर्ग जो है वो पढ़ लेंगे और ये क्लास पूरी होती है तब आप लोगों को अभ्यास कर लेना है, ठीक है। और आज की क्लास के साथ ही बता दूं, आज जो अपनी पार्ट बी की क्लासेस है। अच्छा, नरसा पेन छोटी घड़ी हो रही है, मैं बड़ी पेन यूज करूं। पेन बड़ी से राइटिंग अच्छी आती है, ये नरसा को बात पता नहीं थी कि पेन बड़ी होती है तो राइटिंग ठीक आती है। और बोर्ड जो होते हैं ना, ये कई बार यूज करते करते धीरे धीरे आदत पड़ती है। चलिए बताता हूं मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन। पार्ट अपने जो है बी की क्लासेस आज से शुरू हो गई है। अभी जब मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी समय हुआ है 6 बजे है। जब तक 30K यानी कि 30,000 विद्यार्थी इस क्लास को देख चुके हैं। अब देखो, सुनो मेरी बात, ठीक है। 10 मिनट आप लोगों के अंदर जो है धैर्य होना चाहिए। ये 10 मिनट आपको बहुत बढ़िया दशा और दिशा बदल देंगे आप लोगों के पढ़ने की। पार्ट बी की क्लासेस आज से शुरू की। अब थे चाहो के कोई आदमी आ तो इन पहली क्लास में मेरे जो है बड़बड़ बड़बड़ बोलन ढूक गया और मजाक का करण ढूक गया, मजाक मजाक में पढ़ा दे, वो बात धीरे धीरे होगी। अच्छा, इस प्लेटफॉर्म में मैं जिसको लेके आऊंगा उसके अंदर क्षमता होगी तभी लाऊंगा, ठीक है। यहां तक कि एग्रीकल्चर के विद्यार्थी जो थे उनके कई सारों के मेरे पास मैसेज आए कि सर ने बहुत बढ़िया पढ़ाया, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जैसे जैसे बढ़ेगा सर का, तो वो जो है बहुत बेहतरीन तरीके से जो है निखरेंगे। देखो, जिसके अंदर विषय पर उनका अधिकार होगा वही मैं यहां पर लेके आऊं। अच्छा, एक टाबर क्या कि पशुपालन जो है वो उसका डॉक्टर होगा, मतलब पशुपालन का वही पढ़ाएगा। आपको क्या लगता है, मैंने किसी डॉक्टर से बात नहीं की होगी जो इसका होगा? मैंने बहुत प्रतिष्ठित जो है, एक नाम नहीं बताऊंगा, व्यक्ति से बात की थी और मैंने कहा था कि पशुपालन आपको पढ़ाना है और बिल्कुल बाकायदा जो है मैं पे करता हूं बहुत बढ़िया तरीके से। और उनको भी कहा मैं आप लोगों के लिए यदि कोई बहुत ढंग से और विद्यार्थियों के लिए काम करे ना, 10,000 रुपए प्रति घंटा भी देने के लिए तैयार हूं। जब हम 10-15 लाख के कैलेंडर विद्यार्थियों को बिना किसी शर्त के दे सकते हैं तो मैं आप लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूं। ये इस हद तक का पागलपन है कि मैं विद्यार्थियों के लिए जीता हूं, आप चाहे आजमा के देख लेना। अब रही बात, तो डॉक्टर साहब मतलब होते हैं ना इनके, उनकी क्या शर्तें होती है और मेरी क्या शर्तें होती है, विद्यार्थियों के लिए काम करना है। मैंने जब उनके सामने पक्ष रखा तो उनका यह कहना था कि कितनी क्लासें देनी है यूट्यूब पे, मतलब कितनी, क्या पशुपालन पूरा बनाना है, पूरा कोर्स यूट्यूब पे देना है। जब मैंने आज दिन तक मेरी एक भी क्लास ऐप पर नहीं दी, मैंने आज दिन तक अपनी एक भी क्लास नहीं बेची, तो मैं किसी और टीचर की कैसे कह दूं कि स्टूडेंट को कि आके हमारे ऐप से इन टीचर की क्लास खरीदो? पूरा कोर्स देना है। जब पूरा कोर्स देने की बात कहते हैं ना तो वो पीछे खिसकते हैं कि हम तो बहुत ऐसे हैं, हम प्रतिष्ठित हैं, हम हमारी जो है क्लास ऐसे भी किसी के लिए ऐसे अरे गहरे के लिए, मतलब सबके लिए सार्वजनिक कैसे करें? क्यों भाई, हमारे स्टूडेंट अरे गहरे नहीं, हमारे स्टूडेंट हमारी ताकत है। यदि आप उनके लिए क्लास पूरी तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूट्यूब पर नहीं दे सकते तो हम भी ये प्लेटफॉर्म जो एक एक पसीने की बूंद बूंद से सींचा है वो किसी के हाथ में नहीं दे सकते। यहां पे वही व्यक्ति आएगा पढ़ाने जो विद्यार्थियों के लिए कार्य करना चाहेगा। नरसा बहुत डेडिकेटेड है और विषय पे बहुत अधिकार, मतलब मेरे को ऐसा शिक्षक चाहिए जिसको मैं आधी रात को कहूंगा नरसा स्टूडेंट की डिमांड है और इनके लिए ये करना है, ये क्लास देनी है, इस तरीके से देनी है, और वो कहे कि यस सर अपन तैयार है। वो आदमी चाहिए और वो आदमी ये है। अब रही बात कि डेटा, ठीक है, डेटा जो है इतने अधिक सोर्सेज हो जाते हैं पढ़ने के विद्यार्थियों के लिए कि बहुत सारी जगह पढ़ते हैं तो विद्यार्थी खुद कंफ्यूज रहते ही हैं। हम भी हमारे दौर में जब पढ़ते थे तो हम भी रहते थे। तो जब आप पहली क्लास देख रहे हो, अगली क्लास में यदि हमसे कोई गलती होती है तो हम सुधरवाएंगे। मैं तो कह रहा हूं पशुपालन जैसा सब्जेक्ट है ना, मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 4 तरीके से पढ़ाने वाला हूं, ये मेरी योजना है। और देखना हो कि जीजीडी आप लोगों के लिए क्या कर सकता है। 1-2 दिन में 5 लाख सब्सक्राइबर हो रहे हैं, देख लेना कि क्या कर सकता है। मैं बताने वाला हूं आप लोगों को, पूरी तैयारी के साथ में हम हैं, ठीक है। और ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो कई विद्यार्थी जो पेड कोर्स खरीद पाते हैं, मैं नहीं कह रहा कि पेड कोर्स पूरे होते हैं, खरीद पाते हैं तो वो जो है खरीद लेते हैं, वो अपनी जो है तैयारी उसके माध्यम से कर लेते हैं। लेकिन हजारों लाखों बच्चे ऐसे जो नहीं खरीद पाते और उनके लिए जीजीडी प्रयास करता है। तो जिन्हें लगता है कि नहीं हम तो खरीद पाते हैं और कहीं और बेहतर मिल रहा है, आप बिल्कुल सकुशल प्रस्थान करें। लेकिन यहां से जो है क्लासेज इसी तरीके से आएगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम क्लास नहीं देंगे, या वो क्लास आएगी डंके की चोट पे आएगी और इसी तरीके से आएगी और बहुत बेहतरीन तरीके से। और मैं बताऊंगा जब एग्जाम होगा कि देख लो प्रश्न कौन सा बाहर गया, ठीक है। अब रही बात कि ये देखो
कई जगह के गौरव सर आपको खुद को पढ़ाना है। अब देखो एक अकेला मैं सारी चीज पढ़ाने जाऊंगा तो आपका समय पे सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। आगे बात समझ, समय पे सिलेबस कवर करने के लिए जो है, अब मैथ्स की भी अपन क्लास शुरू करने वाले अगले सप्ताह से, ये भी बता दूं मैं आप लोगों को, साइंस की भी शुरू करेंगे। तो सारी जो है चीजें समय के अनुसार पूरी हो इसलिए। अब रही बात, मैं भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, मैं जो है यही टॉपिक जो आप पढ़ लेंगे यहां से, उनके रिवीजन के तौर पे मैं आपको सप्ताह में 1 या 2 क्लास मेरी खुद की दूंगा। शनि रवि को मैं जैसे मेरे टाइम सेट होगा वैसे करके मैं मेरी तरफ से दूंगा, दोहरा रिवीजन हो गया सप्ताह का आपका। तीसरा जो है, हम ऑब्जेक्टिव भी क्लास देने की प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों के अंदर धैर्य भी तो होना चाहिए। अच्छा, कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करके देख लेना, आपको 3 तरीके से कोई पढ़ाता है तो पढ़ लेना, और नहीं पढ़ाते तो फिर लौट के वापस आ जाना। अच्छा, अब जो विद्यार्थी इसको देख रहे हैं, इस क्लास को देखेंगे, कल 12 बजे वाली जब पशुपालन की अपनी जो दूसरी क्लास आएगी उसमें आप सभी को मौजूद रहना है और कमेंट करके टीचर का हौसला बढ़ाना है, ताकि वो पूरी शिद्दत के साथ और पूरी मेहनत से अपने आप को झोंक के आप लोगों को पढ़ाएं, और उनका मनोबल बढ़ेगा तो दिखती बात है कि आप लोग मजबूत बनोगे और वो और भी एफर्ट डाल के प्रयास करेंगे। तो कल आप सभी को फिर से मौजूद रहना है, और जो विद्यार्थी ऐसे आ जाते हैं ना कोई चीज, तो उनको जवाब देने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के द्वारा सिंचा हुआ है और आप लोगों को ही आगे लेकर जाना है। और जितना ये मजबूत हो रहा है उतना आप मजबूत हो रहे हो, ये मान के चलना, और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता है। अभी पहली क्लास में अभी जो है पूरी टीम खड़ी करने वाला हूं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, और जब टीम बनेगी दिखती बात है कि यहां से जो है विद्यार्थी अदर सब्जेक्ट भी, देखो मैंने शुरू किया सिर्फ जीके से किया था, अब अदर सब्जेक्ट भी शुरू हो रहे हैं और आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ोगे और आगे बढ़ोगे। हाँ, आप लोगों की इच्छा होती है कि क्या पता कहीं और बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, वहां पे आजमा के आ जाइए, उसके बाद में फिर से लौट के आ जाइएगा और ये भी पढ़ लीजिए। भाई अपने तो यहाँ पे तो पैसे नहीं लग रहे ना, कहीं लग रहे हैं तो वहां से जाकर ज्वाइन करके बढ़िया आराम से पढ़ के वहां से फिर आ जाना, फिर जो है आप लोग यहां से पढ़ लेना। लेकिन जो है जिस तरीके से बढ़ना चाहिए उस तरीके से ही अपन बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे जो है चीजें एडजस्ट होती है। अभी अपने पास में लगभग 3 से 4 महीने में पशुपालन जो है इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप 3 बार पढ़ोगे। बताओ और क्या कर सका थार वास्ते, थार खातिर और क्या कर सका के, लेकिन ये सपोर्ट जो है आप लोगों का ही काम आएगा और इस प्लेटफॉर्म को आप लोगों को ही आगे लेकर जाना है। ठीक है, अगली बार पाछो नहीं समझाऊं, ठीक। और रही बात कि ये चीज देखो, जैसे अपनी ये पुस्तक है बहुत डिमांडिंग, ये पुस्तक पूरी तरीके से अपने पशु परिचर के लेवल और सिलेबस के अनुसार है। ठीक है, जो लेवल होकर पे मैट्रिक्स लेवल 1 की जो वैकेंसी है, जिसका जो लेवल है उसके अनुसार। अच्छा, कुछ विद्यार्थियों को मन में ये लगता है कि सर इसमें फलाना टॉपिक होना चाहिए, तो देखो टॉपिक जो है विस्तृत आए नहीं, और नहीं आने से क्या है कि अनावश्यक ठूस कर दिया जाए, वो मैं कभी नहीं करता हूं किसी भी पुस्तक में। जितना आवश्यक होता है जिस लेवल के अनुसार, और वो पुस्तक हमेशा जो है प्रदर्शन बेहतरीन करती है एग्जाम में। फिर भी जिन विद्यार्थियों को यूं लगे कि सर थोड़े जो है 1-2 कोई टॉपिक हमारे हिसाब से 2-4 कम है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को अपने टेलीग्राम गौरव ज्ञान धारा पे, ठीक है, उधर नाम लिखा हुआ है गौरव ज्ञान धारा पे ही मैं 5-7 पीडीएफ दूंगा आप लोगों को। ठीक है, वो अपनी मतलब यूं समझो मेरी खुद की पुस्तक की ही पीडीएफ है, वो दूंगा आप लोगों को। फिर भी आप लोगों को लगे ना, वो सभी के लिए निःशुल्क है। ठीक है, सभी के लिए निःशुल्क है, वो पीडीएफ आप प्राप्त कर लेना। जो टॉपिक आपको लगता है कि ये होना चाहिए था और ये नहीं है, वो भी हम उपलब्ध करवा रहे हैं। अब कोई राइटर, कोई पब्लिकेशन आप लोगों को पुस्तक देने के बाद में इस तरीके से मैटर अपना पीडीएफ के माध्यम से भी नहीं देगा, लेकिन हम देंगे। कारण क्या है? क्योंकि विद्यार्थी संतुष्ट होना चाहिए पूर्णता के साथ। लेकिन यदि थान लगे कि हाँ कौन है तो अपार वास्ते प्रयास कौन कर रहा, तो मैं ब्लॉग भी कर सका। हमें सब कुछ आता है। जब हम विद्यार्थियों के लिए प्रयास करते हैं तो हम उसे किस तरीके से प्रयास करना है वो भी जानते हैं। तो इसलिए बढ़िया पढ़ो। देखो, आप लोगों के लिए जीते हम, आप लोगों के लिए अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी कई सारी चीजों को साइड में करके और फिर जो है आप लोगों के लिए एफर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम यही चाहते हैं आप लोग सपोर्ट करें। हमने आपसे कभी थोड़ी मांगे हजारों रुपए के, हमें 2000 दो, 4000 दो, 5000 दो, मांगे क्या? कभी मांगे ना तो इस जीजीडी चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। जब जिस दिन मैं आपसे कहूं कि 2000 हमें देने हैं, 3000 हमें देने हैं, 5000 हमें देने, उस दिन अनसब्सक्राइब कर देना। यानी कि समझ लेना कि अब हमारे पढ़ाने की इच्छा खत्म होगी। ठीक है, इतने में समझ जाओ। तो आओ भाई, मांगे थाने के मांगा साल भर का 50 रुपया, 51 है, 51 रुपया। आजकल आप लोगों के टाबर बिस्किट खा लेते हैं 51 रुपए के, 50 रुपए के दिन में। हम जानते ना, हमने नहीं देखी कि चीजें, ये सारी चीजें हैं। लेकिन ये एफर्ट देने के लिए जो है सेवा का भाव चाहिए अंदर,
और सेवा का भाव जिसके अंदर आएगा ना, कितनी भी बाधाएं चुनौतियां आएगी वो सेवा करेगा और हम करेंगे, चाहे कोई पढ़े या नहीं पढ़े, और पढ़ेंगे सब, देख लेना घूम फिर के आखिर में यही आना है। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं। थे नहीं तकड़ कर दो। पहली क्लास में थान तो यूं लागे कि थान पंडित बना था पशु परिचर में, कौन बनी जाए। ठीक है, धीरे धीरे चीजें मैनेज होती है। और मैं खुद दूंगा ना इनकी रिवीजन क्लासेस, मैं मेरी भी दूंगा ना। मैं पैसे ले रहा हूं क्या आपसे? नहीं ना। आप लोगों से क्या ले रहे हैं? हम सिर्फ सपोर्ट। सपोर्ट बना के रखो, विश्वास बना के रखो, इतना बेहतर बना देंगे आप लोगों को कि लगेगा कि हाँ वास्तव में हम किसी से पढ़ रहे हैं जो सेवा करना चाहता है। समझिए इतने में। अच्छा, पहली स्लाइड ही है कि हाँ ठीक है, आओ भाई टाबर। और पहली क्लास में मान लीजिए कोई डाउट भी रहता है या कोई चीज हमारे से भी त्रुटि हो जाती है, नरसा से हो जाती है, अगली क्लास देखो उसमें क्लियर किया जाएगा। ठीक है, और जितना नियमित रहोगे उतना व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ोगे। तो कल क्लास में दोपहर 12 बजे पाछो मौजूद रहना है और बढ़िया तरीके से जो है अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में सपोर्ट करना है। ठीक है, देखूंगा मैं आप लोगों की चैट बॉक्स। ओ आज करा दुर्ग पूरा। देखो ये शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर और ये भी शेरगढ़ है। क्यों? इसका निर्माण शेरशाह ने करवाया, तो इस कोषवर्धन का नाम शेरगढ़। गढ़ यानी किलो, शेर यानी शेर, शेर यानी शेर ही होता है और शेर की कोई तुलना किसी से नहीं होती। ठीक है, तो ये दोनों दुर्ग कहां है? ये एक तो बारा में है, एक धौलपुर में है। क्योंकि नाम दोनों का क्या है? शेरगढ़। तो ई खातिर क्या है, छोरा कंफ्यूज हो जाए कि शेरगढ़ क्यों वालों है, बारा वालों है या धौलपुर वालों है। तो इसलिए हमने जो है जीजीडी फैक्ट भी बना के दिया था आप लोगों को एक ही, और मैंने ये दुर्ग भी इसी क्लास में जो है एक ही स्लाइड पे लिया है ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन जो है वो नहीं रहे। और एक का नाम तो वैसे, इसका नाम तो क्या था? इसका नाम कोषवर्धन दुर्ग था, लेकिन शेर था सूरी। ये कौन था सूरी? किसमें? ये अफगान है, अफगान जलेबी। हम थान तो चीजें ऐडी बीच बीच में पॉइंट ठोकने वाला, हमें कोई बिल्कुल सीधा तो सीरियस पढ़ा दे तो क्या क्या गुरु जी थोड़ी के हंस भी लिया करो कभी। अरे मैं हंसू ना, कम है क्या? ठीक है, ले अफगान जलेबी। ठीक है, शेरशाह सूरी क्या था? अफगान। जलेबी नहीं था, शासक था। ठीक है, और गोडा दिया मुगला रे बीच में, मुगल शासक करते ना, बीच में जो है गोडे देड़े आ गया था अफगान जलेबी। जलेबी नहीं रहे शासक। निर्माण कोषवर्धन दुर्ग का पूछे तो नागवंशी शासकों द्वारा। अब है कह दो कि गुरुजी नाम बताओ नागवंशी शासकों, कौन पूछे? आज दिन तक ही कौन पूछियो? थे ज्यादा होशियार बनो तो देख लियो, थे लाडला पेपर उठा के पूछियो, कौन पूछियो? जो पूछते हैं वो बताता हूं। नागवंशी शासकों द्वारा निर्माण है कोषवर्धन दुर्ग बारा का। ठीक है, बारा को आपको पता है क्या कहा जाता है? काली हांडी कहा जाता है। क्यों? शहरिया जनजाति ज्यादा है इसलिए। ठीक है, याद रख लियो। उपनाम शेरगढ़, और शेरगढ़ के नाम से ही जाना जाता है। अब ये जलदुर्ग की श्रेणी में है। जलदुर्ग यानी कि औदक या औदुक दुर्ग भी कहते हैं। अच्छा, जलदुर्ग की श्रेणी में है तो नदी पूछते हैं, कौन सी है? परवन नदी है। कौन सी है? परवन नदी। तो ये जलदुर्ग की श्रेणी में परवन नदी के किनारे बसा। अब बताओ इम याद करने वाली क्या चीजें है? इम याद करने वाली चीज है कि नागवंशी शासक निर्माण करायो, और शेरशाह भाई साहब अफगान जलेबी जो है पुनर्निर्माण करायो। पुनर्निर्माण करायो जो नाम हो शेरगढ़, यू नाम हो कोषवर्धन। और इनके अलावा ध्यान रखना है कि और जलदुर्ग है परवन नदी किनारे। दावे के साथ कह सकता हूं ये आपको याद हो गया पूरा का पूरा, छपगो दिमाग में। आओ शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर। अब इसे जो है राव मालदेव द्वारा बनाया। अच्छा, मालदेव कौन सा है? मालदेव है अपने मारवाड़ वाला। क्यों है? मारवाड़। मारवाड़ यानी जोधपुर। अब यूं मत पूछिए सर जोधपुर या जोधपुर ग्रामीण, क्योंकि जोधपुर ग्रामीण तो अब बना है, वो आज जोधपुर कहता है, मारवाड़ आई गयो पूरा पूरा। ठीक है, पुनर्निर्माण इसका भी शेरशाह सूरी। अब देखो शेरशाह अटे भी है और शेरशाह अटे भी है, यानी कि शेरगढ़ जो नाम है वो भाई इसका नाम भी शेरशाह भी, इसका नाम तो था ही नहीं पहले, इसका नाम तो था फरीद, फरीदियो करता। ठीक है, और शेर खां, शेर ने मार काटी और नाम हो शेर खां, और शेरशाह, शाह की उपाधि धारण की शेरशाह सूरी। तो इसका भी पुनर्निर्माण। उपनाम इसका धौल दोहरागढ़, दक्षिण का द्वारगढ़ कहा जाता है इसे। और दुर्ग में निर्माण क्या पूछे जाएंगे? मीर सैयद की मजार और हुनकार की तो हुनकार ऐसे ही पढ़ा जाता है। यूं पढ़ा ना हुनकार, तो मुझे कहो हुनकार, यानी कि ऐसी गुंजायमान होती है जब चलती है तब तो। ठीक है, हुनकार। ये देख लो, ये रही हुनकार तोप। ठीक है, नाम लिखा हुआ। अब कोई कहता है गुरुजी अग्रवाल साइकिल है का, अग्रवाल साइकिल लार बनी होती है, लेकिन आपने ध्यान रखना हुनकार तोप जो है आ है। ठीक है, और वो है किलो। आगे बात समझ दिमाग में बैठ गई। ठीक है, हम थान लेना है स्क्रीनशॉट,
मार दिमाग में फिट है कि स्लाइड पूरी स्क्रीनशॉट देना, कोई नयो टीचर आवे नहीं बाण जो है एडजस्ट करना पड़ेगा, अच्छा स्क्रीनशॉट भी देना है क्या। और आप में से किसी को लाकर खड़ा कर दूं नहीं, आप पैर दूजेंगे आप लोगों के। आपको पता है कि क्लास जो है लाखों लोग देखेंगे, वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म जैसा होता है वैसी फिर एक्सपेक्टेशन भी होती है। मान तो के लागे ही कौन मार, तो जो शर्म टूटी उड़ी पूरी। तो यहाँ पे जो है बहुत सारी चीजें माइंड में चलती है, जब कोई टीचर कैमरे के सामने आ जाता है ना, तो उसे बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती है और धीरे 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 एडजस्ट होता है। आगे बात समझ में हम था ले स्क्रीनशॉट है तो कदी कदी यानी काली बात कर दिया आपको। मतलब ये एक परिवार है अपना, क्या है ये परिवार है, ये कोई संस्था थोड़ी है। कई जने मतलब टेक्निकल टीम पे भी मैसेज करते हैं, गुरुजी 50 रुपए लिए हमारे से टेस्ट सीरीज में, हमारे अभी तक शुरू नहीं। अरे शुरू नहीं हुई, रुक जा, मैसेज कर दियो, चेक कर, शुरू कर दी, टेक्निकल टीम काम कर रही है। परिवार है, कोई संस्था नहीं। कोचिंग समझ के कभी मैसेज मत करना, ब्लॉक कर दूंगा। जब कोचिंग समझ के मैसेज किया, हम कोचिंग की तरह जब बिहेव करने लगे ना तो पछताओगे। हम सेवा और परिवार समझ के, मैं समझता हूं कोई ना कोई मेरा छोटा भाई, छोटी बहन या बड़ा भाई, बड़ी बहन पढ़ रही है और उसे जो है कोई असुविधा नहीं हो, इसलिए मुझे प्रयास करना ही पड़ेगा, ये भावना लेके चलता हूं। तो आप लोगों को भी यही भावना रखनी है। आपका भाई यहाँ पे है ना, मैं कह रहा हूं पूरी टीम खड़ी करके आप लोगों को 4 बार तैयारी करवा सकता हूं। किसी संस्था की तरह मुझे 4 बैच नहीं चलाने हैं, मुझे एक ही बैच को बेहतर तरीके से देना है और सिलेक्शन देना है। आगे बात समझ में, बहुत अलग सोच लेके चला हूं और आप लोगों के सपोर्ट के कारण ही चला हूं। ठीक है, आओ शाहबाद दुर्ग। अच्छा कल है ना, कल जो है शेरगढ़ में, शायद मेरी भी देखो गलतियां होती है, ऐसा नहीं कि मैं जो है बहुत ही विद्वान हूं, मैं तो कह ना मंद बुद्धि बालक हूं। ठीक है, फिर भी आप लोगों का प्रेम है। कल जो है मैंने नवलबान तोप जो है अपने जीजीडी फैक्ट में भी वहां पे एक करेक्शन है, नवलबान तोप मैंने शायद शेरगढ़ में बताइए आप लोगों को, वो संशोधन है, वहां पे संशोधन कर लेना कल वाली क्लास में। वो यहाँ है शाहबाद, ठीक है, शाहबाद दुर्ग में, क्योंकि 12 ही है तो वो कंफ्यूजन हो गया वहां पे। ठीक है ना, तो शाहबाद दुर्ग में नवलबान है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये संशोधन करा दियो। ठीक है, निर्माण चौहान मुकुटमणि देव द्वारा शेरशाह सूरी और औरंगजेब के अधीन रहा। शेरशाह सूरी अफगान था, औरंगजेब मुगल था, दोनों के अधीन रहा हुआ ये दुर्ग। इसमें से जो पूछा जाता है ना वो ये, इसे सलीमाबाद के नाम से भी जानते हैं। एक तो ये, और एक इसमें अलल पंख, अलल पंख कहते हैं, हाथी की आकृति होती है और 2 जो है पंख लगे होते हैं। ठीक है, यानी हाथी के जो पंख लगे होते हैं, ये मूर्ति है, ये अलल पंख। इसको इसलिए ही शामिल किया तस्वीर को ताकि आप समझ सको। देखो हाथी की सूंड वगैरह और पंख लगे हुए हैं, यानी कि ये आंख आ गया है, आंख की जगह करना है पंख, मिस टाइप है। पंख वाले हाथी की मूर्तियां, इसे कहा जाता है अलल पंख। ये शाहबाद दुर्ग की विशेषता है। अच्छा कि गुरुजी ओ जो है पीडीएफ थान शेयर करो नहीं, बी टाइम थान मिली जो थे डिटेल पढ़ ली, जो मैं माते पेन नहीं चला रही हूं। मेरे हिसाब से ये शिलालेख वाली जानकारी पशु परिचर के विद्यार्थियों के लिए इतनी ध्यान देने लायक नहीं है, क्योंकि लेवल उनका ये पढ़ने का नहीं है, उनका लेवल है ये पढ़ने का। इसलिए मैंने इन चीजों को समझा दिया यहाँ पे। ये चीज फिर भी आपको पीडीएफ के माध्यम से हम दे देंगे, इसी पीडीएफ में, इसी क्लास की पीडीएफ में। जिसको लगता है कि हमें जो लेवल बहुत ज्यादा चाहिए वो पढ़ लेना बढ़िया जूम करके। ठीक है, अपा इन टाइम खोटी कौन करा, ले स्क्रीनशॉट बढ़ते हैं आगे। अब मैं तो है ना कितनी क्लासें ले चुका यार, 1400 तो इस प्लेटफॉर्म पे ले ली, इसके अलावा बहुत सारी पहले ऑफलाइन कोचिंगों में वगैरह इतना पढ़ाया, मान तो लागे कौन के मैं पढ़ा रही यहाँ के बात कर रहा, इसमें ही क्लास जो है हो जाती है। लेकिन बाकी और भी मैं फैकल्टीज लाऊंगा, अभी आप लोगों के लिए बहुत प्रयास करने हैं, अभी तो मैंने शुरू किया है, समझ रहे हो बात। मजा आएगा 5 लाख पूरे होने, तो देखो 2 दिन का काम है, बहुत शानदार एक घोषणा आप लोगों के लिए करनी है। और आप लोग फिर कहना मुझे कि आप लोगों के लिए प्रयास कैसा कर रहे हैं कि नहीं। दौसा का किला है कहाँ, दौसा में, क्या गुरुजी इनके नहीं बात है, दौसा किला है, दौसा बता रहा हो मैं ही करता, चलो कोई बात नहीं। निर्माण किसने करवाया, बड़ गुरुओं ने। पहाड़ी देवगिरी, देखो अच्छा इम यूं लिख दा, ठीक है। कौन सा किला है, दौसा का, कहां है, देवगिरी। अब तो ठीक है, अब तो कहीं थोड़ी नई बात कर ली, ठीक है, देवगिरी की पहाड़ी पे। आकृति सूप या छाजले जैसी, सूप पीने वाला नहीं है, इसको अपन अच्छी भाषा में समझ सकते हैं सूपड़ा, वो छानते हैं ना सूप,
यानी सूप देखो, सुपड़ा ऐसे उल्टा रखेंगे, अब उसके नीचे से जैसे कोई गोला चला रहा है तो वो यूं ऊपर से चला जाएगा, यानी इसकी आकृति कैसी है, छाजले जैसी है, सूप जैसी आकृति इसकी, और यहीं से सवाल बनता है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये जानकारी दौसा किले से संबंधित ध्यान में रखनी है। आओ भाई चूरू किला। चूरू किले में हमेशा जो है एक ही सवाल पूछता कि राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जहां से चांदी के गोले दागे गए। क्या हुआ था कि जब बीकानेर की सेना ने आक्रमण किया तो क्या हुआ कि इनके पास में गोला बारूद खत्म हो गए, तो लोगों ने जो है अपने गहने दिए और इन्होंने चांदी के गोले बनाकर जो है दागे। तो चांदी गोले दागे तो विपक्षी जो सेना थी उनका भी दिल पिघल गया कि यार देखो जनता यहाँ की कितनी राजा को चाहती है और हम ऐसे दुर्ग को जीत के करेंगे भी क्या, वो रिटर्न हो गए, चांदी गोले दागे। पूछते गए कि चांदी के गोले कौन से किले से दागे, तो चूरू किले से। और फिर अच्छा प्रश्न बनेगा तो पूछेंगे किसके समय दागे, तो ठाकुर शिव सिंह के समय। और एक बार प्रश्न बना गहराई में और एग्जामिनर ने स्टूडेंट को थोड़ा सा मतलब गुमराह करने की कोशिश की, मतलब गच्चा देने की। तो उसने क्या पूछा, चूरू किले का निर्माण किसने करवाया, तो यहां पे ध्यान रखना निर्माण ठाकुर कुशल सिंह है 1739, और चांदी के गोले ठाकुर शिव सिंह जी के समय दागे गए। सोने चांदी के गोले दागने अपने इंसानों का काम हो ही नहीं सकता, इतना जिगर चाहिए, तो वहां भगवान का काम आएगा। तो शिव सिंह ध्यान रखना, शिव जी महाराज, ठीक है, शिव जी। अच्छा ये मतलब याद रखने के लिए है कि महादेव जी है, तो शिव सिंह के समय जो है चांदी के गोले दागे गए। अच्छा ऐसे भी याद रखना, च से चूरू और च से चांदी, तो ये दुर्ग आपको याद रह जाएगा कि भैया चांदी के गोले चूरू से दागे गए। ठीक है, अब आगे बटनेर दुर्ग। अब देखो बीकानेर, एक तो जैसलमेर में भाटियों का शासन था, ठीक है, और बटनेर जो है इसका निर्माण भूपत भाटी ने करवाया है, और इनको कहा जाता है उत्तर बड़ किवाड़। ठीक है, तो ये दुर्ग भी कहलाता है उत्तर बड़ किवाड़, इसका उपनाम है। कहां है बटनेर, हनुमानगढ़ में है, यानी कि सबसे ज्यादा बॉर्डर पे है राजस्थान की, सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला है। बॉर्डर पे होगा तो उस पे ज्यादा होंगे, कोई आए तो सीधो मतलब कटे आपड़ी बाउंड्री में आते, बॉर्डर पे। सेंटर में तो तारागढ़ था, ये यहाँ पे 3री शताब्दी में भूपत भाटी ने इसका निर्माण करवाया है। नदी कौन सी निकलती है यहां से, गग्गर, अंतःप्रवाही नदी है। शिल्पी इसका कैकेया, ये गहराई वाला प्रश्न है, ये पशु परिचर के लेवल से भी गहराई वाला है। ठीक है, इस पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए ये पूछा जाता है। उपनाम इसका उत्तर बड़ किवाड़ और उत्तरी सीमा का प्रहरी है। कहां, हनुमानगढ़ के अंदर। 1398 में तैमूरलंग, ठीक है, एक तो उसका भी सैफ अली खान के बेटे का क्या नाम है, तैमूर ही है शायद, है ना, वो इसके नाम से लिखा था उसने। तैमूरलंग के आक्रमण के समय हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम स्त्रियों ने भी जोहर किया, इसलिए ये इस किले को इसलिए भी जानते हैं कि ये एकमात्र किला है जहां पे मुस्लिम स्त्रियों ने भी जोहर किया है। ठीक है, और फिर कहा किसने, तैमूरलंग ने, कि मैंने, यहां नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं बता रहा हूं, ठीक है, मैंने हिंदुस्तान में इतना मजबूत किला नहीं देखा, ये कहता है तैमूरलंग। कौन कहता है, तैमूरलंग। अच्छा एक कप्तान लेक था, वो अंग्रेज वाला, उसने लोहागढ़ पे आक्रमण किया था। ठीक है, और तैमूरलंग ने किया है बटनेर पर। आगे बात दिमाग में फिट कर दियो और स्क्रीनशॉट ले लियो। चलो भाई आओ, छोटे छोटे किले हैं ये सारे करा देता हूं, फिर भी बड़े बड़े जो है प्रारंभ में करा दिए आप लोगों को, वहां से प्रश्न ज्यादा बनते हैं। इनमें से कोई इक्का दुक्का बना दे तो बना दे, बाकी कोई बड़े में से ज्यादा बनेंगे प्रश्न। ठीक है, और बाला किला, बाला 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 अलवर कहां है, अलवर के अंदर बाला किला। खानवा युद्ध के बाद बाबर यहां रुका था। खानवा युद्ध और कौन सा हुआ था, बयाना का युद्ध, राणा सांगा से लड़ा था। ठीक है, और उसके बाद में बाबर यहां रुका था। थान के याद करनो है, थान याद करनो है, बास से बाला और बास से बाबर याद करनो तो हाँ हो रहा है, रजिजड़ी है तो मुमकिन है। सलीम यानी कि जहांगीर, अकबर होनी, अकबर सलीम ने कहते शेखू, शेखू बाबा। मुगले आजम देखी होगी, उसमें तो सलीम कहता है, लेकिन शेखू बाबा इसको कहता था। वो यहाँ पे सलीम जो है यहाँ 3 साल तक कैद में रखा गया था। अब इनमें क्या होता था, मुगलों के अंदर राजकुमार जो है गद्दी हासिल करने के लिए प्रयास करते थे और बाप जो है इनको कैद में डाल देते थे, उत्तराधिकारी संघर्ष होते थे। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे जो है सलीम को भी कैद करके रखा गया था, ये भी ध्यान रखना। यानी 2 मुगल ध्यान में रखना, एक तो बाबर, एक जहांगीर। और आगे बढ़ते हैं, काकनवाड़ी का किला। काकनवाड़ी का पठार भी है, जिसको कहा गया है क्रास्का और काकनवाड़ी का पठार, भूगोल में बताऊंगा।
क्रास्का और काकनवाड़ी का पठार भी जो है अलवर के अंदर है, और काकनवाड़ी का किला यही है अलवर के अंदर। निर्माण करवाया सवाई जय सिंह ने। इसमें दारा सिकोह, यह भी मुगल राजकुमार था, यह भी मुगल राजकुमार, लेकिन ये मुगलों में है ना सबसे विद्वान कहलाता था, कि ये जो है सबसे विद्वान था। औरंगजेब से लड़ा बेचारा, औरंगजेब की जो है उत्तराधिकारी मतलब शासन की चाह में ये भेंट चढ़ गया, तो दारा सिकोह को बंदी बनाकर यहाँ पे रखा गया, जहांगीर को यहाँ, दारा सिकोह को यहाँ, ठीक है। और मांडलगढ़, मांडलगढ़ कट पूछे तो भीलवाड़ा के मायने कटे है, भीलवाड़ा। निर्माण जो है भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक है। नदी त्रिवेणी संगम है यहाँ, क्या है, बनास बेडच मेनाल, MBB, सही है। मेनाल, बनास, बेडच नदियां करेंगे ना जब, ये बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को त्रिवेणी संगम याद होंगे, क्योंकि वहां पे अपन बहुत तरीके से समझेंगे। तो बनास, बेडच, मेनाल वो ध्यान रखना, त्रिवेणी संगम है। आकृति मंडलाकार, मंडलाकार कड़वे है। बाबा जी अपार जो है टीवी में आपा देखा नहीं, तो भिक्षा मांगने आते थे बाबा जी, तो कमंडल लेकर आते थे, कमंडल लेकर आते थे, वही जो है प्याले के समान कह सकते हो आप, मंडलाकार, मंडलाकृति, इसलिए नाम क्या हुआ, मांडलगढ़। तो अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध नीति, यानी कि हल्दी घाटी, अब कौन सी युद्ध नीति, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध से पहले युद्ध की जो रणनीति थी वो अकबर ने यहां बनाई थी, और इसे मेवाड़ का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भीलवाड़ा जो है वो मेवाड़ के अंदर ही शामिल था, तो इसे मेवाड़ का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसमें 4 भुजा मंदिर, मुंडेश्वर मंदिर और 7 प्रवेश द्वार इसके अंदर है। अब मांडलगढ़ में मैं थान बताऊं ना, पूरी जानकारी है, इनके अलावा मांडलगढ़ में पूछे कौन, ज्यादा पूछे मांडलगढ़ कटे है, तो वो कटे है भीलवाड़ा में, लियो स्क्रीनशॉट। और ये है, वैसे मैंने जीजीडी फैक्ट ये उपलब्ध करवाया था आपको, ये तो अभी थोड़े समय पहले ही दिया है, 182 नंबर का है ये, ठीक है, 182 नंबर का जीजीडी फैक्ट है। ये जीजीडी फैक्ट वाली मुहिम भी यदि आप देखोगे ना, कौन सा प्लेटफॉर्म चला रहा है आपके लिए ऐसी नियमित, बता दो मेरे को कमेंट करके, किसने आप लोगों के लिए अक्टूबर से क्लास चला रखी है। याद करो वो समय, जिस समय कोई नहीं था, उस समय कौन था। हमें पता है कि विद्यार्थियों को कब पढ़ने की आवश्यकता होती है, शांति काल में, और हम उस शांति काल में भी विद्यार्थियों के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। कोई हमें मजबूर थोड़ी करता है प्रयास करने के लिए, हम भी तो मजे मार सकते हैं, लेकिन हम फिर भी आप लोगों के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। लेकिन वही सपोर्ट हम चाहते भी तो हैं आप लोगों से। तो कल की क्लास जब पार्ट बी की दोपहर 12 बजे आएगी, उसमें मैं देखूंगा कि आप लोगों का कितना सपोर्ट है, कितने मौजूद रहते हो और कितने पॉजिटिव बातें निकल के आती है, ठीक है। तब मुझे मजा आएगा कि हाँ ये मेरे विद्यार्थी है, ये है असली जीजीडियंस। साबित करो इस चीज को, खाली ऐसे ही गुरुजी आप ऐसे वो बहुत बढ़िया कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, वो नहीं, कल पता चलना चाहिए दोपहर 12 बजे, तब पता चलेगा कि आप कितने जीजीडियंस हो और आपके अंदर कितना जज्बा है। मेरे जितना जज्बा है तो आना कल 12 बजे की क्लास में, पता करेंगे कि आप लोग जो है मेरे से जज्बे में आ गए हो या मैं आपसे जज्बे में आ गया हूं। देखते हैं, होगी कल टक्कर अपनी आमने सामने। आओ, तो ये है, देखो 12 के ही है किले, ये 12 मतलब शेरगढ़ है, ये 12 में है, ये धौलपुर में है। 12 वाला जो है नागवंशी शासकों का प्राचीन नाम कोषवर्धन दुर्ग, कोषवर्धन पहाड़ी पर है, परवन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग का नाम बदल के शेरगढ़ कर दिया। मुगल बादशाह फर्रुखसियर, देखो एक्स्ट्रा फैक्ट भी दिया है जीजीडी में आप लोगों को, मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने यह दुर्ग कोटा के शासक भीम सिंह को दिया। अमीर खां पिंडारी को अंग्रेजों के विरुद्ध जालिम सिंह ने इस दुर्ग में शरण दी, ठीक है। और जालिम सिंह ने इस दुर्ग को जालौं की हवेली के निर्माण में करवाया, जालिम सिंह ने। और धौलपुर वाले में तो कुषाण शासक, कुषाण शासक कौन थे, ये कनिष्क हविष्क वगैरह ये थे ना, ये कुषाण शासक थे। इनके शासनकाल में बना, फिर मालदेव ने जो है इसका पुनर्निर्माण करवाया, इनके शासनकाल में बना और फिर मालदेव ने पुनर्निर्माण। उपनाम दक्षिण का द्वारगढ़ भी कहते हैं, ठीक है। ये पुनर्निर्माण मालदेव वाला है। और पहली बार देवीपाल द्वारा, पाल वंश द्वारा, और दूसरी बार शेरशाह सूरी द्वारा भी इसका पुनर्निर्माण करवाया गया, ठीक है। शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग का नाम शेरगढ़ रखा, मैंने बताया शेरशाह सूरी ने भी निर्माण करवाया। हुनहुंकार तोप महाराजा कीरत सिंह द्वारा निर्मित इसके अंदर है। इसी दुर्ग में मीर सैयद की दरगाह है और शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण कराया। मुगलों ने इस दुर्ग को फौजी चौकी के रूप में भी काम में लिया। तो ये मतलब कैसे आ गया जीजीडी फैक्ट में, मान लीजिए उधर अपना कुछ रहा भी है तो यहां से आया, लेकिन ये है ना, मैं सही बताऊं ईमानदारी से,
ये पशु परिचर के लेवल से ज्यादा है। पशु परिचर के क्या है, मैं तो कह रहा हूं ये स्कूल व्याख्याता के लेवल में भी ये जितनी डिटेल हम इस फैक्ट जीजीडी फैक्ट में आप लोगों को दी है वो आरएस लेवल की है। तो इसलिए मतलब क्लास जो मैं जिस लेवल की दे रहा हूं ना पशु परिचर की, वहां तक आपको याद है तो बहुत बढ़िया है, ये याद है तो बहुत से भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये आरएस लेवल का मैटर है। जीजीडी फैक्ट हमेशा अपनी बेहतरीन कंटेंट के साथ आता है, तो इसको चूकना नहीं है। ये मैटर यानी मिल रहा है आपको जीजीडी फैक्ट के माध्यम से, तो आप लोगों के लिए अमृत के समान है, उसको तो ग्रहण करना ही करना है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, बाकी स्क्रीनशॉट लेने काम ही नहीं है, ये तो मैंने दे रखा है आपको टेलीग्राम पे। ठीक है, इसके अलावा भी आप लोगों को हम पीडीएफ देने वाले हैं, टेलीग्राम पे बता दिया है, फिर भी एक वीडियो बना दूंगा अलग से ताकि सभी को पता चल जाए। जो मैं 5-7 पीडीएफ दूंगा आप लोगों को वो एक्स्ट्रा चैप्टर है, एक्स्ट्रा चैप्टर यानी कि टॉपिक वाइज मेंशन है नहीं सिलेबस, तो जो है पशु परिचर के लेवल के अनुसार तो हमने दे दिया है, लेकिन फिर भी जो है विद्यार्थी जो डिमांड करते हैं तो देखो हमें पूरी करनी पड़ती है। कोई बात नहीं, आप विश्वास के साथ जुड़े हो, आपके विश्वास को हम जो है हमेशा बरकरार रखेंगे। मैं टेलीग्राम पे 5-7 पीडीएफ दूंगा, जिसको लगे कि हाँ इसमें से ये चैप्टर मेरे काम का है और मुझे पढ़ना है, वो प्रिंट निकाल देना, ठीक है, या फिर मोबाइल में पढ़ लेना, जैसी आपकी इच्छा, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा 1-2 दिन के अंदर ही। ठीक है, और ये जो है इसमें अभ्यास आप मानकर चलें कि करना ही करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें आपके रिकॉल होगी, कवर होगी, रिवाइज होगी, तो यहां से मजे लेने ही, चूकना नहीं। और ये जो है अब पुस्तक राजस्थान में सभी जगह लगभग उपलब्ध हो गई है, सप्लाई दुरुस्त कर दी गई है। अब मत चूकना, आपके पुस्तक विक्रेता से कहो अब कि हमें लाकर दो, नहीं आई है तो। ठीक है, चलो भाई, टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो जुड़ लेना, और कल परसों के अंदर ही 5 लाख करो अपने परिवार को, और फिर बढ़िया सा एक जो है अपनी तरफ से आप उपहार प्राप्त करो। आप लोगों के लिए बहुत कुछ सोचा है, उसको अब करने का समय आ गया है। चलिए साथियों, मिलते हैं कल 12 बजे, आप लोगों की उपस्थिति खबर लूंगा मैं, ठीक, ध्यान रखना, कल 12 बजे देखूंगा मैं, क्लास पूरी देखूंगा, चैट बॉक्स देखूंगा मैं, यूं नहीं के एनकाउंटर करना पड़े, बहुत ध्यान रख जो एनकाउंटर भी कर सका मैं। ठीक है, तो बढ़िया मौज करो, राज करो, मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।